गाइस, एलोन मस्क कोई नॉर्मल बिलीनियर नहीं है। 2020 में इन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दी और तब से ही एक छोटे से $50,000 के घर में रह रहे हैं। बट इनके कुछ दूसरी चीजें जो ये ओन करते हैं आपको चौंका देंगी। तो अगर आप एलोन मस्क के फैन हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। आज की वीडियो में हम देखेंगे 9 इंसेन चीजें जो कि एलोन मस्क ओन करते हैं। 9th, रूबी रिंग। दोस्तों, वैसे तो एलोन को ज़्यादा दिखावा करना पसंद नहीं है और वो इसे अवॉइड करते हैं, बट वो इस $37,000 की रूबी रिंग को परचेस करने से खुद को रोक नहीं पाए, जिसके ऊपर टेस्ला का लोगो बना हुआ है। ये रिंग स्पेशली इनके लिए बनाई गई थी सेलिब्रिटी ज्वेलर बेन बॉलर के द्वारा। ये एलोन के एक बड़े फैन हैं और वो इस रिंग को बनाने के लिए काफ़ी खुश थे। ये रिंग प्लेटिनम की बनी हुई है और उसके ऊपर डायमंड्स और रूबीज लगे हुए हैं जिन्हें हाथों से लगाया गया है, और रिंग के पीछे के हिस्से पे डायमंड्स से टेस्ला लिखा हुआ है। साथ ही साथ बेन ने इनकी खूब तारीफ भी की। 8th, कार कलेक्शन। जैसा कि सभी को पता है कि एलोन मस्क टेस्ला के CEO हैं, तो ज़्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि वो टेस्ला ही चलाते हैं, बट एलोन के पास कुछ कमाल की गाड़ियां भी हैं उनके गैराज में, जैसे कि ऑडी Q7। इस कार की कीमत $70,000 है और सबसे यूनिक कार मस्क के कलेक्शन में आपको देखने मिलेगी वो है 1920s की ओरिजिनल फोर्ड मॉडल T। ये एक बहुत ही फेमस कार है और एलोन हेनरी फोर्ड से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। ओरिजिनली इस कार की कीमत उस वक्त $850 हुआ करती थी, बट आज के ज़माने में ये एक बेशकीमती कलेक्टिंग कार है। साथ ही साथ एलोन जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ में यूज़ होने वाली फ्यूचरिस्टिक स्पोर्ट्स कार के भी बहुत बड़े फ़ैन हैं। इसी वजह से उन्होंने अपने गैरेज में एक 1976 लोटस S3 भी रखी हुई है, जो कि जेम्स बॉन्ड की एक मूवी में यूज़ हुई थी और इसकी कीमत $1 मिलियन है। मूवी में ये गाड़ी पानी में जंप करने के बाद एक बटन दबाने से सबमरीन में कन्वर्ट हो जाती थी। एलोन ने एक जगह बोला था कि वो निराश थे कि ये कार सही में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती और मैं इसे टेस्ला की हेल्प से अपग्रेड करूंगा ताकि ये सही में ट्रांसफॉर्म हो सके। 7th, प्राइवेट जेट। गाइस, 2015 में एलोन को रियलाइज हुआ कि उन्हें पूरी दुनिया में ज़्यादा ट्रैवल करना है और इन्हें कमर्शियल फ्लाइट्स में इजीली पहचान लिया जाता है और वो प्राइवेसी में फ्लाई करना चाहते थे। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने एक प्राइवेट जेट खरीद लिया, गल्फस्ट्रीम G550। ये एक ट्विन इंजन जेट है और इसकी कीमत $70 मिलियन है। खैर, ये इनकी नेटवर्थ के सामने तो जरा सा ही है। इस जेट में 17 लोग इजीली ट्रैवल कर सकते हैं और एलोन ने इसमें तकरीबन 1.5 लाख माइल्स ट्रैवल कर चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस जेट को ऑपरेट करने के लिए $3,500 पर घंटे का खर्चा आता है। इस जेट की हाई स्पीड 977 किलोमीटर पर आवर है। 6th, X.com डोमेन। दोस्तों, ये ओन करने के लिए एक अजीबोगरीब चीज़ लगेगी, बट एलोन इसे अभी भी ऑन करते हैं। स्टोरी चालू होती है लेट 90s से, जब एलोन मस्क ने X.com को कोफाउंड किया था। दोस्तों, ये एक डिजिटल पेमेंट साइट थी। इसी तरह इस कंपनी को सन 2000 में दूसरे कुछ लोगों के साथ मिलके एक नई कंपनी में तब्दील किया गया जिसका नाम था पेपाल। बाद में ईबे ने पेपाल को खरीद लिया $1.7 बिलियन देके 2002 में, और एलोन दूसरे बिजनेसेस की ओर बढ़ चले, बट आज तक भी ये डोमेन उन्हीं के पास है। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि सिंगल फिगर के डोमेन काफ़ी रेयर और वैल्यूएबल होते हैं। जुलाई 2017 में इन्होंने वेबसाइट को रिलॉन्च किया, इसके सोर्स कोड में एक सिंगल लेटर के साथ जो था X। अब दोस्तों, हो सकता है एलोन के पास इस डोमेन के लिए आगे जाके बड़े प्लान्स हों। 5th, टेस्ला जॉर्डन्स। गाइज, नाइकी ने स्पेशली एक पेयर जॉर्डन्स के डिज़ाइन किए एलोन मस्क के लिए। ये आइकॉनिक शूज़ रेड और ब्लैक कलर के थे और एक बाप बेटे ने मिलकर इसे डिज़ाइन किया था जिनका नाम है डिमार्को। क्योंकि दोस्तों, ये शूज़ बहुत ही रेयर हैं, इसी वजह से इनकी कीमत है $10,000। ये शूज़ बनाने का आइडिया 2018 में आया जब एलोन के दोस्त ने डिमार्को से एक कस्टम स्नीकर डिज़ाइन करने बोला।
टेस्ला सीईओ यानी एलॉन के अपकमिंग बर्थडे के लिए, और उन्होंने उन्हें सिर्फ इतना बोला कि शू एक एयर जॉर्डन होना चाहिए और उसमें टेस्ला का लोगो होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें डी मार्को ने खुद ही करी। डी मार्को ने कहा कि उन्हें बस कुछ ऐसी चीज़ बनानी थी जो कि बहुत प्रीमियम हो। अगर आप एलॉन के लिए कुछ चीज़ कर रहे हो तो फिर वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो उनको चौंका के रख दे। इन टेस्ला जॉर्डन को बनाने में 22 घंटे लगे और ये डी मार्को की एलए फैक्ट्री में बनाए गए थे। फोर्थ, सोलार सिटी। गाइस, भला ही एलॉन सोलार सिटी को ओन ना करते हो, बट वो इस कंपनी के चेयरमैन हैं। दोस्तों, 2016 में एलॉन ने रियलाइज किया कि उन्हें अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के साथ। अब अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को ऐसी इलेक्ट्रिसिटी के साथ चार्ज करेंगे जो कि कोयले को जला के बनाई गई हो, तो फिर उसका इलेक्ट्रिक होने का फायदा ही क्या हुआ। इसलिए इन्होंने सोलार सिटी परचेस कर लिए $2.6 बिलियन में। सोलार सिटी मैन्युफैक्चर और इंस्टॉल करती है रेसिडेंशियल और कमर्शियल सोलार प्लांट्स को। एलॉन इस कंपनी को पर्सनली प्रमोट करते हैं टेस्ला व्हीकल्स के लिए, और टेस्ला के काफ़ी चार्जिंग स्टेशंस में यही सोलार लगे हुए हैं। थर्ड, टाइनी होम। गाइस, 2020 में एलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि उन्हें किसी घर का मालिक नहीं बनना, और उसके बाद उन्होंने अपनी $150 मिलियन की प्रॉपर्टी बेच दी। इसके अंदर $17 मिलियन का उनका घर भी था। ये 20,248 स्क्वायर फीट का मेंशन था। इसके अंदर 7 बेडरूम, 9 बाथरूम, एक बड़ा सारा मूवी थिएटर रूम, एक पूल और एक टेनिस कोर्ट भी था। और इस घर के अंदर और भी बहुत सी आलीशान चीजें थी। इन्होंने अपना दूसरा $37.5 मिलियन का सैन फ्रांसिस्को का घर भी बेच दिया, और ये सब छोड़ के ये एक $50,000 के छोटे से घर में रहने लगे। और ये घर एक्चुअली स्पेस एक्स को बिलोंग करता है और मस्क ने इसे कंपनी से लीज किया है। ये सिर्फ 375 स्क्वायर फीट का है। सेकेंड, हाइपरलूप। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट अभी भी डेवलपमेंट में ही है। हाइपरलूप एक सुपर फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है और इसका ख्याल एलॉन को 2013 में आया था। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब ये कनेक्ट करेगा सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस को, जिसका ट्रैवल टाइम सिर्फ 35 मिनट्स रहेगा। और ऐसा कहा जाता है कि हाइपरलूप की एवरेज स्पीड 600 माइल्स पर आवर की होगी और मैक्सिमम 760 माइल्स पर आवर तक जाएगी, और इसे बनाने के लिए $7.5 बिलियन लगेंगे। एक छोटा प्रूफ कॉन्सेप्ट वर्जन का स्पेस एक्स के हेडक्वार्टर्स पे बनाया गया था। फर्स्ट, स्पेस एक्स। दोस्तों, टेस्ला ने भलाई एलॉन को बहुत सारे पैसे कमा के दिए हैं, बट स्पेस एक्स उनकी प्राइड और खुशी है। इन्होंने टेस्ला को ज्वाइन उसके बनने के बाद किया था, बट स्पेस एक्स को इन्होंने खुद 2002 में शुरू किया था। इनके पास स्पेस एक्स की 54% इक्विटी है और 78% वोटिंग कंट्रोल। स्पेस एक्स का गोल है परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट मार्स पे, और इस वक्त वो स्पेस फ्लाइट्स बेच रहे हैं अमीर लोगों को, और 2021 तक कंपनी को $100 बिलियन की वैल्यू दी गई है। स्पेस एक्स के अमेजिंग एयरक्राफ्ट्स में से एक है फैल्कन 9। ये एक 2 स्टेज ऑर्बिट लिफ्ट व्हीकल है रॉकेट्स को स्पेस में लॉन्च करने के लिए। साथ ही साथ ये एक रेवोल्यूशनरी डिजाइन भी है जिसे इनकी कंपनी ने बनाया है और लगभग $62 मिलियन कॉस्ट करता है। गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।